ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कंप्लीटली हेल्प करेगा हमारे फूड के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में, जिससे कि फाइनली जो हमारा फूड है वो हमारी सेल्स तक पहुंच सके और वहां पे हमारी सेल उस फूड का यूज करके एटीपी जनरेट कर सके। हाय एवरीवन, तो बताइए आज आपने खाने में क्या खाया? मैम ये कैसा सवाल है, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है? हम जो पूरा फूड इनटेक करते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? नहीं पता? तो चलिए इसको समझते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का। तो जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स शो करते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनके ग्रेन्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, पल्सेस के लिए। हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उनके मिल्क के लिए, एग के लिए। तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। और साथ में ह्यूमन बीइंग शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसका मतलब है कि सबसे पहले हम अपना कंप्लीट फूड इंजेस्ट करेंगे और उसके बाद वो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी में हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेशन के लिए प्रेजेंट होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड सो ऑन। ऐसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कंप्लीटली हेल्प करेगा हमारे फूड के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन में, जिससे कि फाइनली जो हमारा फूड है वो हमारी सेल्स तक पहुंच सके और वहां पे हमारी सेल उस फूड का यूज करके एटीपी जनरेट कर सके। तभी तो हम अपने लाइफ फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। हमें घूमना होता है, स्केटिंग करनी होती है, स्विमिंग करनी होती है, सब चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये फूड ही तो हमें एनर्जी देगा जब भी सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है वो। सबसे पहले तो आती है एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक कंप्लीट ट्यूब होती है। ओके, ये स्टार्ट होती है माउथ से एंड इट एंड्स एट एनस। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जहां पर हमारा जो फूड है वो मूव करेगा, वहां पे हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएशन में काम करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने सीक्रेशंस को इस एलिमेंट्री कैनाल में सीक्रेट करते हैं और फिर उन सीक्रेशन में प्रेजेंट एंजाइम्स या केमिकल्स हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फूड हम जब इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो हम माउथ में इंजेस्ट करते हैं। माउथ से वो फूड जाता है बक्कल कैविटी में, जो कि एक हॉलो कैविटी होती है जहां पर हमारी टीथ, हमारी टंग, ये सब प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो फूड है वो मूव करता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस होती है हमारी फूड पाइप। ओके, उसके बाद हमारा फूड जाता है स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड देन जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड रहता है, जो हमारी बॉडी नहीं यूज कर सकती है, जो हमारी बॉडी के काम में नहीं आया है, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसे हमारी बॉडी टाटा बाय बाय कर देती है, क्योंकि वो हमारा यूज का ही नहीं है ना। तो वो जो फूड रहता है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो अब एक एक करके समझते हैं हम कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फ्लो कैसे चलता है। सबसे पहले जब हम फूड इनटेक करते हैं, माउथ में इनटेक करते हैं, एंड माउथ में प्रेजेंट होता है हमारा टीथ, हमारी टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, मैकेनिकली उसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम फूड को चुई करते हैं टीथ की हेल्प से, करते हैं ना। और डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी
जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो गया है ना, हमारे टीथ ने स्टार्ट कर दिया फूड का ब्रेकडाउन, उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करना, आगे वो केमिकली ब्रेकडाउन भी होगा उसका। ओके, उसके बाद जो टंग होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड की टेस्टिंग में, कि हमारा फूड स्पाइसी है या हमारा फूड सॉल्टी है या हमारा फूड ऐसा तीखा है मीठा है, ये सब हमें कौन बताता है, हमारी टंग बताती है ना, उस पर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। ओके, फिर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड। हमारे यहाँ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इधर और इधर, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड 3 तरीके के होते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको बोलते हैं टाइलेन। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज, ये जो टाइलेन होता है, ये करता है हमारे स्टार्च का ब्रेकडाउन। जो स्टार्च होता है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे हमारी जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो उसको सिंपलर शुगर्स में तोड़ा जाता है। तो ये काम करता है टाइलिन, जो हमारे स्टार्च का ब्रेकडाउन कर देता है इनटू माल्टोज। ओके, अभी ये जो फूड है इसका ये इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है, अभी ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से हमारा फूड जाता है ईसोफेगस में, जिसको बोलते हैं फूड पाइप। तो ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है ना फूड की, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। मतलब जो ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ऐसे वेवी मोशन में। तो जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगी तो वो हमारे फूड को पुश करती है नीचे की तरफ, जिससे कि वो जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। सबसे पहला जो गैस्ट्रिक जूस है वो है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ना, ये पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, लेकिन जो पेप्सिन होता है उसको फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है एसिडिक पीएच, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में फंक्शन कर पाता है। तो ये जो एसिडिक पीएच होती है ना, ये प्रोवाइड करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्टमक को एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, जिससे कि पेप्सिन फंक्शन कर पाता है और प्रोटीन का डाइजेशन कर पाता है। लेकिन जो HCl होता है ना, वो तो एक एसिड है, तो एसिड से तो जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है वो बर्न आउट हो सकती है, जल सकती है। तो इसको प्रिवेंट करता है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को जो प्रोटेक्ट करता है वो होता है म्यूकस। म्यूकस एक ऐसा सिक्रेशन होता है स्टमक का, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को HCl से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, जिससे कि वो बर्न आउट ना हो। ओके, साथ में HCl का एक फंक्शन और है कि जब हम कोई खाना खाते हैं, कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ हम कुछ बैक्टीरिया भी कंज्यूम करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल भी करता है HCl। जैसे कि आप स्ट्रीट फूड खाते हो ना, तो वो कंटेमिनेटेड होता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसको ये HCl किल कर देता है। ओके, इसके बाद जो हमारा फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें 2 और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन आते हैं, जैसे कि लिवर और पैंक्रियाज। लिवर जो सीक्रेट करता है वो उसको बोलते हैं बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है ना, लिवर के ही साइड में एक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, वहां पर स्टोर्ड रहता है ये, ठीक है। तो लिवर अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट कर देता है, और ये जो बाइल जूस होता है ये करता है हमारे फैट्स का इमल्सिफिकेशन। जो हमारा फैट जो हम खाते हैं ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना होता है, इसको ही बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि कौन कराता है? बाइल जूस। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एक और ग्लैंड का सीक्रेशन, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज होती है ना, ये सीक्रेट करती है पैंक्रिएटिक जूसेस, जैसे कि पैंक्रिएटिक अमाइलेज,
ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब इनके नाम से ही देखो, जो अमाइलेज है वो करेगा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, जो स्टार्च वगैरह जो रह जाता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन करेगा हमारा पैंक्रिएटिक अमाइलेज। एंड जो ट्रिप्सिन रहेगा वो डाइजेशन करेगा हमारे प्रोटीन्स का, उसको ब्रेक डाउन करेगा, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करेगा। एंड जो लाइपेज है वो ब्रेक डाउन करेगा हमारे फैट्स का, जो हमारे बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन यहाँ भी अभी तक हमारे फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है। उसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें खुद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं ये सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं ये फाइनली हमारे फूड का फाइनल ब्रेक डाउन कर देते हैं, फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। ओके, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलर शुगर्स में तोड़ देंगे, जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ देंगे, मतलब हमारे फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहां हमारे फूड का फाइनल डाइजेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं विलाय। कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड होता है ना, इन विलाई के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो फूड इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई की हेल्प से। ये जो विलाई होती हैं इनकी शेप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी इसलिए होती है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके, ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, फाइनली ये जो फूड है ये इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और ये जो ब्लड वेसल्स है हमारे इस सिंपल डाइजेस्टेबल फूड को ले जाएंगे हर एक सेल के पास। वहां से सेल इस फूड का अपटेक कर लेगी एंड फाइनली इसकी हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करेगी। वही एटीपी जो आपकी हेल्प करेगी आपके सारे रूटीन फंक्शंस परफॉर्म करने में। ओके, इसके बाद जो हमारा फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे फूड में प्रेजेंट कुछ वाटर रह गया या कुछ मिनरल्स हो गए, उनका फाइनल एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पे बचता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब फाइनली वाटर एब्जॉर्ब हो गया या मिनरल एब्जॉर्ब हो गई तो उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। ओके, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है रेक्टम में। वहां पर हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनयूज्ड फूड होता है, जो हमारी बॉडी के काम का नहीं है, वो स्टोर हो जाता है। एंड फाइनली ये फूड हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जिस फूड का हमारी बॉडी को कोई काम नहीं होता उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ओके, तो ये था कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे होता है फूड का। यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, इंजेशन, कि सबसे पहले हमने फूड को इंजेस्ट कैसे किया, बॉडी में कैसे लिया। उसके बाद हमने देखा उसका डाइजेशन, उस फूड का अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेप्स में उसका डाइजेशन हुआ। फिर उस फूड का हुआ एब्जॉर्प्शन, ये विलाई के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद उस फूड का हुआ एसिमिलेशन, जो कि होता है हर सेल तक उस फूड को पहुंचाना, जिससे कि वो उसका अपटेक करके एटीपी बना सके। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड, जो अनयूज्ड फूड था, उसका हो गया ईजेशन। तो ये थी हमारी कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस। आई होप आप सबको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू।